यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है, जैसा कि आप सभी ने देखा है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए अपने समय के पहले, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कल से शुरू हो गई है 19 नवंबर से, और ये आपकी 10 दिसंबर तक भरने वाली है। और साथ ही में आपकी एग्ज़ाम जो है वो है आपका 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम एनटीए जो है वो समय पे ले रहा है। तो वो सारे बच्चे जो पिछली बार किसी न किसी कारण तरीके से नेट या जेआरएफ नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दें और अपने नेट जेआरएफ क्लियर करें। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है आपकी प्रिपरेशन अब से कैसी होनी चाहिए। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि अभी से जो अपना आप हर एक वक्त देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करने पे दीजिए। आप अपना जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पास अपने नोट्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते समय आप कुछ अप्रोच अपना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि सर हमारे पास इतना नोट्स है, रिवाइज करते हैं फिर से इतना हो जाता है। दैट मीन्स आप जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप छांटना ये ज़रूरी है कि हमारा कौन सा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा अभी भी बाकी रह गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी जो बात है वो है मॉक टेस्ट। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ये कहते हैं सर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत क्या है, या अटैम्प्ट करना ज़रूरी है क्या। तो यस, आप एग्ज़ाम जब देते हैं उस समय आपको एक प्रेशर फ्री होता है। साथ ही में आप जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उस समय आप एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट का। सर क्या बताएं, हमारा 10 क्वेश्चन बाकी रह गया और अभी तक हमारा पूरा टाइम निकल गया, समझ नहीं आया कैसे हो गया। तो आप जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट करने सीख जाते हैं। यानी कि पहली बात एग्ज़ाम के प्रेशर हैंडल करना, दूसरी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। तो इस तरह से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। अब तीसरी बात जो है, मॉक टेस्ट सिर्फ अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अटैम्प्ट करने के साथ साथ मॉक टेस्ट इसलिए अटैम्प्ट कीजिए ताकि आप देखें कि आपका कौन सा पोर्शन ऐसा है जो बाकी रह गया है, कहाँ पे अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मॉक टेस्ट को हमेशा एक फाइनल एग्जाम के जैसे लीजिए और हर मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए ताकि जो पोर्शन में आपका गलतियाँ हुई है उसे ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चौथा पॉइंट ये होता है सर हमारा पेपर 2 तो अच्छा है, लेकिन पेपर 1 में क्या करें, पेपर 1 को कैसे अप्रोच करें। तो पेपर 1 में आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप जेआरएफ की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कम से कम 35 प्लस 100% करेक्ट होना कंपलसरी है। उसके पहले आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पेपर 1 में एवरेज 6% 1% से ऊपर उठेंगे, और पेपर 1 में पेपर 2 में आपको दोनों में 6% नेट के लिए 1% जेआरएफ के लिए आपको सारे बच्चों से ऊपर उठना पड़ता है, मतलब कि टॉप 1% टॉप 6%। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर 1 को अच्छे से रिवाइज करें। आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। डीआई के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप सॉल्व कीजिए, एक एक पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे यूनिट है जो आपको आसानी से हो जाएंगे, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप आसानी से कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिए, कुछ मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट कीजिए ताकि देखिए अभी से कि आपका कहाँ पे वीक जोन है और कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अपने शेड्यूल को बनाना। यानी कि आप अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ अगर बिगड़ता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अभी इस बीच में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका हेल्थ पर कोई असर पड़ सकता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है को आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस डेट से इस तारीख तक ये पढ़ना है, इससे ये तक हमें ये कवर करना है, ताकि आप यूनिट 1 से 10 तक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 या किसी और भी सब्जेक्ट की अगर आप है तो उसके पेपर 2 का, और 1 से 10 पेपर 1 का, यानी कि आपके पास टोटल 20 यूनिट है। और अब अगर आप समय देखेंगे तो आपके पास ऑन अप्रॉक्स 40 डेज के आसपास बचे हुए हैं, 40-45 डेज। तो आपको इस 45 डेज में कैसे अप्रोच करना है, इसका एक सिस्टमैटिक पूरी तरह से ये चीज़ बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप इसे भी कर ले जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर होगा। अगर आप नहीं करते हैं और सीरियस नहीं होते हैं तो फिर आपको फिर से अगले अटैम्प्ट के लिए फिर से पूरा प्रयास करना होगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को अमेजिंग बनाएं और एक स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ें। तो ये छोटी सी बात मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू।